अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन की। सितारा यासीन के आज का वीडियो देखा, मतलब वो औरत अंदर से जलन से हसद से इस तरह हालत है उसकी कि मुझे तो ऐसा लगता है जलन और हसद की वजह से इसको कुछ हो जाएगा। मतलब ये खुद से कुछ नहीं करेगी, जो ये डराती है ना, सबको ब्लैकमेल करती है इमोशनली, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, मैं अकेली हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाली है ये। लेकिन इसका जलन और हसद जो है ना, वो इसको तबाह कर रहा है, वो अंदर ही अंदर इसको ख़त्म कर देगा। आज आप लोगों ने इसकी शक्ल देखी है, जो नॉर्मल इसकी जो वॉइस है वो आप लोगों ने देखा है। जब वो शुरू होती है अपनी विलेन वाले रूप में, वो उसका निकल कर आता है, तो ये पतली आवाज़ तो एक्टिंग कर रही थी, वरना इसकी शक्ल सूरत आप लोगों ने देखा था, ऐसा लग रहा था कोई सामने जाए ना तो काट लेगी, इस तरह हरकतें कर रही थी। मतलब इंसानियत नहीं लग रहा था, ऐसा वहशी होते हैं ना इंसान, उस तरह की शक्ल बना बना कर बातें कर रही थी। पता नहीं कैसे अंधे लोग हैं, इनको तरस आता है इसकी शक्ल देखकर। मुझे तो कहीं से भी इसकी शक्ल तरस नहीं आती। और आप यकीन माने, इस तरह के लोग कभी नहीं बदलते। मेरे आंखों में देखी हुई, मैं आपको सुनाऊंगी कभी उस लड़की की बात, कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया है ना, इतनी कुर्बानी उस औरत ने दी है, लेकिन वो लड़की जो उनकी बेटी है ना, वो जहरीली की जहरीली रह गई। आज तक वो उस बेटी के लिए रोती है, इतनी तड़पती है। मैं और ये उसी टाइप की मुझे लगती है, जो सितारा है ना, ये उसी टाइप की है। मतलब दूसरों को मार देगी, बर्बाद कर देगी, दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देगी। इस टाइप की औरतें, पता है फ्रेंड्स कैसे होते हैं, कि वो दूसरों को तबाह भी कर देंगे, दूसरों की घर, दूसरों की खुशियाँ, हर चीज़ छीन लेंगे, लेकिन कभी नहीं मानेंगे, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं और ये कभी नहीं बदलते। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो बूढ़े हो जाए ना, 50 60 70 ईयर्स के, मैंने 70 ईयर्स की औरत को भी देखा है, वो भी ऐसे ही है, नीयत उनकी नहीं सही होती है। क्योंकि हिदायत अल्लाह उन्हीं को देता है जो खुद हिदायत लेने की कोशिश करते हैं। मतलब जिनके दिल में ख्वाहिश होता है कि अल्लाह हमें हिदायत दे दे, तभी अल्लाह हिदायत देता है। अल्लाह की तरफ हम खुद रुजू करेंगे कि हमें हिदायत पे आना है, तो ही अल्लाह हमें हिदायत देता है। सलमा को चाय बनाते देख के इसको इतनी आग लग रही है, इतनी जलन हो रही है, हसद हो रही है। इसको यही तकलीफ हो रहा है ना कि सलमा क्यों ब्लॉगिंग कर रही है। तुम इतना कारनामा करके, इतनी बड़ी गुनाह करके तुम ब्लॉगिंग डेली कर सकती हो। कभी तुम दुबई घूमने जाती हो, दुबई घूमने गई हो तो तुम बिल्कुल ठीक थी, एक दिन तुम्हारे चेहरे में हमने उदासी नहीं देखा। लेकिन यहाँ आते ही, फिर पाकिस्तान पहुँचते ही तुम्हें यह हालत हो गया। तो मतलब लोग सही बोलते हैं कि ये औरत जो है ना, घर की औरत नहीं है, इसको घर में अच्छा नहीं लगता, ये घर में बैठ नहीं सकती है, ये उदास हो जाती है घर में। इसको हर वक्त चाहिए बाहर घूमूं, इधर उधर मार्केटों में बाइक में बैठ बैठ के इस दुकान उस दुकान, सारा दिन घूमने वाला। हालांकि घरेलू औरतें, घर की औरतें हैं, फैमिली वाली है, माँ है, किसी की बीवी है, तो आप लोग क्या पूरा दिन मार्केटों में घूमते हैं, पूरा दिन घर से बाहर निकलते हैं? वीकेंड में जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है, इंसान घूमने निकल जाता है, या फिर ईयरली की छुट्टी होती है हस्बैंड की, तो कहीं वैकेशन के लिए निकल जाते हैं। इसको सारा दिन बाहर घूमना है, तो इसकी शक्ल ऐसी बनी होती है। और इसके सपोर्टर्स हाय 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 लगाए हुआ है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। कुछ इसको होना है, कुछ भी नहीं होना है। सारे ड्रामे हैं, सारे इसके खेल है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ ज़्यादा लेने के लिए। सुना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दे। आज नया ड्रामा शुरू हुआ ना, पहले तो सलमा से जलन हसद चली, चाय बनाने की बातें चली। ओ मैडम, तुम सिर्फ दुनिया में एक तुम हो चाय पीती हो सुबह सुबह उठकर। जाहिर है उसका मॉर्निंग टाइम, वो ब्लॉगिंग करती है तो मॉर्निंग का शुरुआत तो ऐसे ही होगा ना। जो चाय पीते हैं, जो चाय पीते हैं सुबह सुबह, वो चाय बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तुम्हारी तरह ऐसे थोड़ी है कि मुस्तफ़ा भी जब स्कूल जाता है, तुम्हारा तो पता ही नहीं होता है। एक दो दफ़ा मुस्तफ़ा को देखा था हमने शुरू शुरू में कि साजिद स्कूल छोड़ रहा है, तो ये मैडम तो सोई होती थी अपने रूम पर, पता नहीं वो लेके जाता था ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर। इसको तो हमने कभी नहीं देखा कि सुबह उठी है। अगर ये डेली ब्लॉगर है तो इसका तो यही काम है ना, कि सुबह उठी हो, बच्चे तुम्हारे अगर स्कूल जाने वाले हैं तो दिखाओ क्या ब्रेकफास्ट डाल रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें तो कभी करती ही नहीं है ये।
वरना माओ का तो यही काम होता है, सुबह सुबह उठना, चाहे वो जॉब करने वाली माँ हो, इसका तो जॉब भी नहीं है, घर में पड़ी रहती है, सारी रात जागती है पता नहीं क्या करने के लिए, सुबह पूरा दिन ये सोई होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई इसको पता ही नहीं है पढ़ाई का, इसलिए तो इंटरेस्ट नहीं है इसको। तो सलमा का तो चलो बच्चे कहीं भी स्कूल जाए, ट्यूशन में जाए, कहीं तो जाते हैं ना, तो तैयार करके बच्चे तैयार होते हैं। दो बेटी चलो तैयार होते हैं, बाकी छोटे दो को तो शायद खुद भी तैयार करती है। उनको तैयार करना, उनको नाश्ता देना, ये सब करना। तो चाय तो आप लोग पीते हो, आदत है सबकी, तो चाय तो बनेगा सुबह सुबह। तो इसमें इसमें नई बात क्या है कि वो कॉपी करेगी वो तुम्हारा, कि नहीं कॉपी कर रही है, कॉपी कर रही है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी जलन दिखा रहा है कि कितनी अंदर से जली हुई है। और इसका ग्रेड तो देखे, अब इसने क्या नया ड्रामा लिया है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। मतलब आप खुद देखो, साजिद का 2 चैनल है, अब ये भी अपना दूसरा चैनल बना रही है। हालांकि इसका ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन इसका जो ब्लॉगिंग का चैनल है उसमें किस चीज़ का डर है इसको, इसको किस चीज़ का इसको स्ट्राइक देंगे? ना तो ये किसी और की बातें करती है, ना तो ये किसी का थंबनेल लगाती है, ना तो ये किसी की वीडियोस लगाती है। तो इसको किस चीज़ की स्ट्राइक है? और स्ट्राइक मिलने के बाद 3-3 4-4 स्ट्राइक के बाद ये लोगों को पागल बनाती है कि फिर से इसको इसका चैनल 1 हफ्ते बाद मिल गया है। पहले तो 4-4 स्ट्राइक के होता ही नहीं है, सिर्फ 3 स्ट्राइक दी जाती है और 3 स्ट्राइक में ये चैनल ख़त्म हो जाता है। तो इसका कौन सा ऐसा स्ट्राइक दे दिया था? 4 स्ट्राइकें दे दी थी, फिर मुझे 1 हफ्ते बाद मिला था। मतलब इसकी लालच का मयार देखे, इसकी इतनी लालच है कि चलो ये चैनल से तो पैसे आ रहे हैं, तो अब दूसरा एक चैनल भी बना लूँ, तो उसमें भी सब्सक्राइबर वगैरह करके, तो जब जितना दोनों चैनल चलेगा तो दोनों में से ही होगा। सुना नहीं वो दूसरा जो इसका चमचा, एक जो देखने में भी इनकी शक्ल मुझे दोनों की पसंद नहीं है। दोनों जो दिलबर और बाबर है, दोनों मुझे सही खबीस लगते हैं, दोनों के दोनों। पहले मैं सोचती थी शायद दिलबर बाबर थोड़ा सा अच्छा है, अब मुझे लगता है खबीस है दोनों। अपनी बहन के साथ इनकी शक्ल देखा था जब नैना गिफ्ट देने गई थी इनके घर, कैसे शक्ल, मतलब इतने डरे हुए हैं कसम से कि सब्सक्राइबर छोड़ देंगे। मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे आके मेरी फैमिली मेम्बर से मिलने से रोक दे, मेरी सगी बहन से मना कर दे नहीं मिलो, और मैं जी 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 करती रहूँगी ना। मेरे वाले ऐसे बोलेंगे, मतलब माशाल्लाह बहुत सेंसिबल टाइप के हैं मेरे सब्सक्राइबर, जो भी है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस तरह की डिमांड कभी ना कर सकते हैं और ना करेंगे ना। मैं मान सकती हूँ हकीकत में, मैं अपनी भाई बहन को कैसे छोड़ दूँगी? चैनल के लिए मैं अपने भाई बहन को छोड़ दूँगी कि हाँ खून का रिश्ता ख़त्म कर दो? तब ये इतने भूखे नंगे हैं, इनके लिए रिश्तों की कोई मायने नहीं है। तो वो दिखा नहीं था, वो आइडिया दे रहा था, हाँ आयत का और बच्चों का डालती रहना डेली, मतलब दोनों में पैसे कमाओ, दोनों में व्यूज़ लो, दोनों से 2-2 अकाउंट से, मतलब 4-4 अकाउंट। यूट्यूब को एक्चुअली कोई पॉलिसी निकालना चाहिए कि एक फैमिली से 2 मेंबर, सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर एक चैनल निकाल सकता है। इन्होंने तो पूरी यूट्यूब पे कब्जा किया हुआ है। इसका 4 चैनल, कल को इसका बेटा बड़ा होगा, बेटे के नाम पे भी निकलेगा, फिर इसकी तैयबा बड़ी होगी उसके लिए भी बोलेगी। मतलब एक एक घर से 4-4 5-5 आदमी अगर दौलत लूट रहे हैं, तो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो क्या करें? मतलब इसकी लालच और ग्रीड तो देखे। अब दूसरा चैनल, मतलब इसमें 8 लाख 8.5 लाख हो चुका है सब्सक्राइबर, मतलब 3-3 4-4 लाख इसको व्यूज़ आते हैं। अगर कम भी आता है तो 3-3 4-4 लाख आ जाते हैं एक दिन में। फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है, इसको अभी दूसरा चैनल निकालना है कि उसमें बच्चों की डालूंगी अलग। तो फिर उसमें मतलब हमें एक वीडियो डालने में, आप यकीन करें कि एक वीडियो जो रिएक्शन का डालती हूँ उसमें भी टाइम पूरा नहीं होता। तो ये इतनी फारिग औरत है, बोलती है मैं घर का काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, बच्चे भी मेरे छोटे हैं, सारा दिन इधर करते हैं उधर करते हैं, लेकिन इसके पास इतना टाइम है ये 2-2 चैनल को हैंडल करेगी। अल्लाह को पता है 2 किस्म के लोग पसंद नहीं। एक बखील जो कंजूस होता है ना, बहुत कंजूस होता है, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता, और एक वो जो लालची होता है। तो ये औरत जो है ना बहुत लालची है, बेइंतहा लालची औरत है। लाखों में इसकी कमाई हो रही है, करोड़ों में इसकी कमाई हो रही है, महीने में जाके हिसाब करो तो पता नहीं इसके व्यूज़ कितने करोड़ों में हो जाता है। लेकिन नहीं, इसको और भी चैनल बनाना है। जो डेली ब्लॉगर है, जिनकी डेली ब्लॉगिंग का चैनल होती है, उनके चैनल पे किस चीज़ का स्ट्राइक आते हैं मुझे बताएगा कोई? किस चीज़ का? सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से, लालच। और ये लालच इसको डुबाएगा,
यहाँ से भी जाएगी, वहाँ से भी जाएगी, मतलब हर तरफ से ये ख़त्म होगी। एक टाइम पे आएगा इसके पास कुछ नहीं होगा। अब ये बहुत बोल रही है ना कि चैनल क्या है, चैनल तो हमेशा नहीं रहेगा, चैनल तो ये, तो तुमने जो इतनी कमाया तुम सेव करके इनको ही रख लेती, अपनी हराम अय्याशियों में ना उड़ाकर अगर तुम इनको सेव कर लेती, फिक्स डिपॉजिट रख लेती, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा तो पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे चला जाता जितना तुमने कमाया। छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस तुम कर लेती, चल जाता। लेकिन तुम बिज़नेस के चक्कर में नहीं हो, तुम फिर से दूसरा चैनल खोलना है कि और भी दूसरी तरफ से लूटना है, और उसमें अब ये शुरू होगा कि बच्चे दिखाएंगे हम, मतलब किसी तरह से सलमा को टक्कर देना है। तो सलमा को टक्कर देने का सोच और जलन तुम्हारे अंदर ऐसे ही रह जाएगा। अल्लाह जिसके साथ होता है ना, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तुम्हारे ही सपोर्टर, तुम्हारे ही सपोर्ट में जो बातें कर रहे हैं आजकल, चाहे वो मुस्लिमा एक नई आई हुई है, वो तुम्हारे गंदगी की सबूतें दे रही है। एक्चुअली वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, वो तुम्हारे हर चीज़ को पक्का कर रही है, बता रही है कि हाँ इसने ये सब चीज़ें किया है। और सब जो सितारे के सपोर्टर्स हैं उनके मुंह में अच्छा थप्पड़ मारा है सलमा की माँ ने। मुझे अच्छा लगा उनका ये वीडियो, हालांकि मुझे भी बड़ा दुख था उनके ऊपर कि एक बेटी का उन्होंने साथ दिया और दूसरी का नहीं। तो पता है फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर दिल से सोचा जाए तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना बहुत घटिया होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना माँ बाप की ज़िंदगी हराम कर देते हैं, उनका सुकून तबाह कर देते हैं। इतने ज़िद्दी होते हैं, इतने घटिया होते हैं, माँ बाप को मजबूर कर देते हैं मतलब उनकी बात मानने के लिए। तो शायद जिस दिन उन्होंने वीडियो निकाला था सलमा की माँ ने, तो उस दिन भी शायद इसने मजबूर किया होगा, क्योंकि ये किस टाइप की औरत है आप लोगों ने तो देखा है, मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पता नहीं अपनी माँ को कसमें कुराने, क्योंकि ये कसमें कुराने झूठ उठाती है। आप लोगों ने तो देखा है ना असगर के साथ बात के टाइम इसने कैसे झूठी कस्मों के लिए उसको तैयार कर रही थी कि कुरान भी उठा लेते हैं, कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ये माँ को पता नहीं फ़ोनों में कितनी कस्में, किस किस चीज़ की कस्में इसने उठाई होगी, उसको कितनी मजबूर किया होगा कि तुम इस तरह की बातें करो। तो अब माओ का क्या होता है, माँ का दिल बहुत नरम होता है, वो नहीं चाहते हैं क्या, उनको पता था कि सलमा मजबूत है, सलमा ऐसा कोई हरकत नहीं करेगी, खुदकुशी, सुइसाइड, ये तो कम ईमान लोगों का ये काम होता है ना, धमकियाँ देना और डराना। और इसने शायद उनको मजबूर किया था डराकर इस तरह का, मैं ऐसा कुछ करूँगी, तो इस वजह से उन्होंने शायद वो बात की थी। लेकिन दुआ की है अल्लाह के घर पे खड़ी होकर माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि सितारा के सारे सपोर्टर के मुंह में जो है ना सही तमाचा दिया उन्होंने, दे धनाधन थप्पड़े जो है ना दोनों हाथों से लगाइए, क्योंकि उन्होंने अब सब बच्चों के लिए दुआ की है, सबके लिए। तो माओ का यही काम है, कितनी तकलीफ दे दे, कितना दुख दे दे, माए बद्दुआ भी क्या देती है, गुस्से में कुछ बोल देती है तो अल्लाह पाक थोड़ी वो चीज़ें कबूल करता है। अल्लाह पाक माँ की बद्दुआ कबूल नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अल्लाह को कि माँ कभी बच्चे को दिल से बद्दुआ नहीं देती है। गुस्से में वो बहुत कुछ शायद कह भी देती है उस टाइम पर कि ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है। कभी भी एक माँ अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि उसी के ही हैं सारे, किसी और के बच्चे नहीं हैं, उसके अपने बच्चे हैं। और जो खुद माएँ हैं ना, वो दूसरों के बच्चे को भी बद्दुआ देते हुए डरती है। वो इसलिए डरती है कि ऐसा ना हो कि हमारी औलाद पर बात आ जाए, अल्लाह कल को उनको हम बद्दुआ दे रहे हैं, हमारे बच्चों को ना लग जाए। तो सलमा की माँ ने जो ये दुआ की है सबके लिए, सलमा के लिए किया, अपनी इस बेटी के लिए किया, चलो सितारा पिटारा के लिए, बाकी नदीम भाई के लिए भी किया, सबके लिए किया। ये जो है ना उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार दे धनाधन थप्पड़े जिन्होंने कहा था सलमा की माँ का बद्दुआ है सलमा के साथ। तो बेशर्मो, सुन लिया, उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं दी, गुस्से में बोली हुई माँ की कोई बात बद्दुआ नहीं होती है। तुम लोगों ने जो जज कर लिया था ना बद्दुआ, तो देखो तुम लोग के मुंह पे थप्पड़ मारा उन्होंने, और आकर सबके सामने उन्होंने दुआ किया, हर एक बच्चे के लिए दुआ किया उन्होंने, सितारा पिटारा के लिए भी, सलमा के लिए भी, नदीम भाई के लिए भी, सब के लिए जो एक माँ को करना चाहिए उस तरह उन्होंने अल्लाह के आगे सब के लिए अपने बच्चों के लिए दुआ की। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। तभी से दिल में सब लोग पक्का कर ले कि जब वो पाकिस्तान में लैंड करेगी और इस पिटारा के पास रहेगी, वो सलमा के ख़िलाफ़ बातें करेगी, क्योंकि फिर से वो पिटारा उनको मजबूर करेगी, ये बोलो वो बोलो, रोना धोना कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। 100% वो अभी माँ को सामने रख के गेम खेलेगी, क्योंकि कौसर का गेम अब उसके लिए पुराना हो चुका है।
कंटेंट उसका इतना ख़ास बन नहीं रहा है कौसर के नाम पर। तो अभी अपने माँ को बीच में लाएगी और माँ को इस्तेमाल करेगी। मतलब ये इतनी गंदी औरत है, अल्लाह माफ़ करे, कि हर रिश्ते को इसने इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। उस रिश्ते में कभी अपने बेटे को, कभी बच्चों को, कभी माँ को, कभी बहन को, कभी कौसर को, मतलब किसी को इसने नहीं छोड़ा। अपने शौहर को इसने पूरे यूट्यूब में गाली खिलवाई। पूरे 1 साल तक लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी साजिद को, सिर्फ इसकी वजह से। मतलब जब इसकी अम्मी आ जाएगी वहाँ से, सऊदीया से, तो फिर ये खेल फिर एक बार शुरू होगा। अपनी माँ को रखेगी सामने और सिंपैथी गेन करेगी और सब्सक्राइबर भी गेन करेगी, क्योंकि लोग हैं ये नहीं सोचेंगे कि ये लड़की जो है ना ज़िद्दी है, शैतान है, ये मजबूर कर रही है अपनी माँ को कि गलत बातें करो। हालांकि उन्होंने सऊदीया में दुआ करते हुए सबके लिए दुआ किया, किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं बोला कि ये बुरी है, अब वो बुरी है। और माएँ बोलती भी नहीं है, लेकिन अगर यूट्यूब में आके वो कुछ बोलेगी तो ये सितारा का सारा गेम होगा, और यही गेम से अब वो कोशिश करेगी, कंटेंट बनाएगी। जैसे ही इसकी माँ पाकिस्तान पहुँचेगी, उसका कंटेंट यही होगा कि माँ को सामने लेके वीडियो में आना, माँ के साथ ड्रामेबाजी करना, माँ को प्यार दिखाना, माँ से बातें करवाना और माँ से बातें उगलाना कि बोलो सलमा ऐसी थी, सलमा ने ये किया, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं बहुत फरिश्ता हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो तुम कितनी ख़राब हो और कितनी अच्छी हो और कितनी फरिश्ता हो, वो सबको पता है, दुनिया को पता है। अब वो धोखा तुम नहीं दे सकती हो। एक टाइम पे जो हर बात पे तुम धोखा दे देती थी, रोना धोना डिप्रेशन, अभी सबको पता चल गया कि तुम किस तरह की हरकतें करती हो। शर्म करो और जलन बंद करो। थोड़ा खुदा का खौफ खाओ, इतना जलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी जलन तुम्हें तबाह बर्बाद खुद ही कर देगा, ठीक है। तुम्हारे सपोर्टर्स है ना, कहते हैं ना हम ये बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे बोलने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता तो दिखता। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी बहन से फ़र्क पड़ रहा है कि सलमा क्यों डेली ब्लॉगिंग कर रही है, सलमा क्यों आ रही है यूट्यूब पे, ये तुम्हें मार रहा है। आज के लिए इतना ही। बस यही कहूँगी कि अपनी जलन में, अपनी हसद में जल जल कर राख हो रही है और कुछ नहीं। इसकी शक्ल सूरत को आजकल नोट किया कीजिएगा, दिल नाम रखेगी, दिल, चैनल का नाम दिल रखेगी, क्योंकि यही तो इसका ज़रिया है। क्योंकि काम तो नहीं करती है, इसी में से मेरे बच्चों के आना है, मेरे घर पलता है, मेरे बच्चे पलते हैं। सिर्फ यूट्यूब में यही एक औरत है जिसके बच्चे हैं, जिसका घर है, जो पाल रही है। हम लोग के तो बच्चे नहीं हैं, किसी और के बच्चे नहीं है, बस इसका ही एक बच्चा है पूरी दुनिया में जिसके घर में बच्चे हैं, जिनको यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, जिनको बच्चे को पालना है। शर्म कर लो, शर्म कर लो। भीख का कटोरा लेके बैठ जाओ, इतनी अगर भीख मांग रही हो। इतने लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी अगर भीख मांगना पड़े फिर क्या फ़ायदा। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके ड्रामे कभी ख़त्म नहीं होंगे, डेली अभी इसकी नई नई हरकतें और नई नई शक्लें बनाना, डिज़ाइनिंग देखना होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।